हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज का वीडियो इंग्लिश के ऊपर है। कैसे मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी है, कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ इंग्लिश में, मॉक में। तो कमेंट सेक्शन में सुमित गंदरवाल और निखिल अग्रवाल और भी दो तीन बंदे थे, उन्होंने पूछा था कि कैसे इंग्लिश आप कर रहे हो, तो थोड़ा बताइए आप उसके बारे में। तो आज का वीडियो उसी के लिए है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है। 12th तक मैंने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करी है, कॉन्वेंट स्कूल में। तो हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता आपको बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश में, है ना। कोई आप सबको ये लगता है कि अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो आपको फ़ायदा है थोड़ा। कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं बताऊँ आपको, उल्टा घाटा ही है। क्योंकि हमको कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि हाँ ये सही है, लेकिन एक्चुअल में ग्रामेटिकली वो गलत होती हैं और एग्ज़ाम में फिर हम वो गलत ही करके आ जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किससे पढ़ाई करी। सबसे पहले तो ये पूछा गया था किससे पढ़ाई करी, तो मैंने पढ़ाई करी थी इंग्लिश की। मैडम हैं एक, निहारिका जॉन मेहरा, अन अकेडमी में पढ़ाती थी वो। मैं आपको उनका बता देता हूँ फ़ोटो। अन अन अकेडमी का क्या हुआ था, 1 से 1.5 साल पहले। एक मिनट में टाइप कर लेता हूँ। निहारिका जॉन मेहरा। जी, तो ये फ़ोटो है उनकी। ये अन अकेडमी में पढ़ाती हैं, है ना। तो इनसे मैंने अन अकेडमी से पढ़ाई करी थी इंग्लिश के लिए, स्पेशली ग्रामर के लिए, और मेंस के कोर्स मैंने उनके स्टडी किए थे। तो क्या हुआ था, अन अकेडमी में 1.5 या 2 साल पहले स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, ऑल इंडिया लेवल। तो उसमें टॉप 20 लोगों को फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, फ्री में, है ना, साल भर का। तो मेरी रैंक उसमें ट्वेल्थ रैंक आई थी। तो मुझे 1 साल के लिए फ्री मिल गया था अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मिल गया है तो एक बार देखते हैं कैसा है। तो इंग्लिश के लिए जब मैंने किया, तो सबसे पहले तो किनका, निहारिका से पहले जो मैडम थी, निमिषा बंसल मैडम, उनका काफ़ी क्रेज़ था, अभी भी है, और काफ़ी लोग उनसे पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ाती भी हैं वो। तो मैंने कहा चलो मैं भी उनसे पढ़ के देखता हूँ। तो जब मैंने लाइव क्लास ज्वाइन करी उनकी, तो भाई साहब 3,000 4,000 लाइव बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कोई डाउट पूछनी है, मैंने कोई डाउट पूछी कि भाई इसमें क्या एरर आ गई एकदम, तो वो इतने कमेंट्स आते हैं ना, क्योंकि 4,000 लाइव हैं, 2,000 कमेंट कर रहे हैं, तो अपना जो कमेंट है वो ऊपर चला जाता है, वो पढ़ ही नहीं पाती थी। तो अपनी डाउट ही क्लियर नहीं होती थी। तो फिर मैंने कहा ऐसे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, लाइव क्लास लेने का, क्योंकि डाउट ही क्लियर नहीं हो रही है तो क्या मतलब है। तो फिर मैंने अन अकेडमी पे ही दूसरी मैडम थी, निहारिका जॉन मेहरा, उनके कोर्स देखे और मुझे बहुत अच्छे लगे। ईच एंड एवरी डाउट वो क्लियर करती हैं। ज़्यादा लाइव बच्चे में आते नहीं हैं, मतलब आते हैं लेकिन हर वो डाउट लेती हैं और एक्सप्लेन करती हैं लाइव, 1 to 1, फेस टू फेस, है ना। तो मैंने उनसे पढ़ाई करी थी। ये इन शॉर्ट मतलब ये था क्वेश्चन का आंसर। तो आप एक, अगर अन अकेडमी पर हैं तो आप एक बार आप देख सकते हैं उनका कोर्स, स्पेशली ग्रामर का या मेंस का जो कोर्स उन्होंने लॉन्च किए हुए होंगे, वो आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से अन अकेडमी में फ्री में भी क्लास होती हैं, स्पेशल क्लास बोलते हैं उनको। तो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं उनको, शायद शाम को 6 बजे वो लेती हैं। अभी तो मुझे पता नहीं है टाइमिंग क्या है उनकी। तो ये उनसे मैंने पढ़ाई करी थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एडिटोरियल से पहले मैं बता देता हूँ मॉक में मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, है ना। तो मैंने अभी सेक्शनल मॉक दिया था स्मार्ट कीड़ा का, इंग्लिश का। तो वो खोल देता हूँ मैं उससे ही बताता हूँ आपको कैसे अप्रोच करना है हमें मॉक में, इंग्लिश कैसे अटेम्प्ट करनी है। फिर मैं लास्ट में एडिटोरियल पढ़ के बताता हूँ आपको कैसे आपको ग्रामर चेक करनी है, साइंस पकड़ना है ना। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये मैं इंग्लिश का, ये हाँ इंग्लिश का मैंने ये दिया था सेक्शनल मॉक। स्मार्ट कीड़ा का थोड़ा लेवल हाई तो है ही गाइस, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो ये देखो मेरे 17.25 मार्क्स आए थे। परसेंटाइल है मेरी 97.47, है ना, और 7 गलत थे, 19 सही थे। ये था मेरा सेक्शनल मॉक इंग्लिश का, पीओ का, स्मार्ट कीड़ा का, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अप्रोच करना है। क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा क्या?
देखिए ये आया क्लोज टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबली 5 क्वेश्चन आएंगे, ब्लैंक आएंगी, आपको ये फिल करना है। तो ये जब आपके सामने आए पहली बार में या जब बीच में आप कर रहे हो तो आप इसको कर दो, बात के लिए मत छोड़ना क्योंकि इजी होते हैं। तो आपको क्लोज टेस्ट पहले करना है। फिर क्या आएगा, ये ब्लैंक्स आएंगी, ब्लैंक्स आप कर लो। प्री में तो डबल फिलर नहीं आएंगी, ये तो मॉक इन्होंने टफ थोड़ा बनाया हुआ है इसलिए डबल फिलर दे रहे हैं ये लोग, लेकिन जो प्री का मॉक एग्ज़ाम होगा ना उसमें सिंगल फिलर ही आएंगे। तो ये फिलर्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको वन गो में आपको कर लेने हैं, ठीक है। फिर ये करने के बाद आरसी आएगा, आरसी आप अभी मत करिएगा और बात के लिए रखिएगा आरसी को। आरसी के बाद एरर वाले क्वेश्चन, एरर वाले क्वेश्चन अगर एक सेंटेंस को जैसे 4 भागों में बांटा हुआ है इन्होंने ABCD, अगर ऐसे आ रहे हैं तो आप कर लीजिए उसको। लेकिन कई मॉक में स्मार्टपेडिया में ही मैंने देखा है कि 3-3 सेंटेंस देते हैं वो, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, फिर आपको उनमें से किसी में करेक्ट मतलब एरर वाला ढूंढने पूछेंगे या वो या करेक्ट वाला पूछेंगे और ऑप्शन देंगे 1 2 1 3 2 3, ईदर 1, ओनली 2, ओनली 3। तो अगर 3 सेंटेंस हैं और ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं तो आप उनको बात के लिए करिए, क्योंकि आपको पहले तो तीनों सेंटेंस पढ़ने हैं, तीनों में से एरर ढूंढनी है, फिर ऑप्शंस देखने हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। तो अगर सिंगल लाइनर एरर आ रही है तो आप पहली गो में कर लीजिए, नहीं तो फिर आप बात के लिए रखिए उसको, है ना। फिर आता है मैच दी कॉलम, ये आप एक साथ कर सकते हैं फ्लो में, कोई बात के लिए मत रखिए, इसको मैच करते हुए जाना है, तो ये आप कर लेंगे। ये ईडियम्स वगैरह इस टाइप के जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये है स्क्वायर दी सर्कल, तो आपको ये ईडियम होना चाहिए, ईडियम होते हैं ये, आपको इनका मीनिंग एग्जैक्ट पता हो तो आप करिए उसको, नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना। ये चीज़ है। एरर में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हाँ ये एरर ही है, एरर है, हाँ ये वाले एरर वाले क्वेश्चन हैं, है ना। तो इसमें आपने नोट किया होगा जब भी मैं एरर के क्वेश्चन करता हूँ तो मैं जब पढ़ता हूँ उनको तो बहुत धीरे पढ़ता हूँ, धीरे मतलब स्पीड मेरी कम हो जाती है। वैसे मैं आरसी जल्दी जल्दी पढ़ लूँगा, बाकी सारे सेंटेंस जल्दी पढ़ूँगा, लेकिन जो एरर के क्वेश्चन के सेंटेंस होंगे ना मैं उनको बड़ा स्लोली पढ़ूँगा, क्योंकि मैं चेक करते हुए चलता हूँ कि भाई ये जैसे द सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक ऑफ 19 ऑफ सही लगा कि नहीं लगा, तो ये सोचने में जज करने में मुझे टाइम लग जाता है, तो मैं स्पीड स्लो हो जाती है मेरी, हो ही जाएगी। और आपको थोड़ा धीरे ही पढ़ना है, स्लोली पढ़ना है ना। जैसे कि इसमें द सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक ऑफ 1906 फॉर कंपैरिजन मेजर्ड एंड एस्टिमेटेड 7.8। अब ये एस्टिमेटेड क्या है, एडजेक्टिव है, तो मैं फॉर्म चेक करूँगा कि हाँ एडजेक्टिव सही जा रहा है, आगे पढ़ूँगा। ऑन सही है, द रिक्टर स्केल एंड लास्टेड लेस देन 30 सेकेंड्स। अब ये देन में जब पढ़ा तो मेरे को दिमाग में आया कि ये स्पेलिंग सही है कि नहीं है, तो ये स्पेलिंग गलत थी जब मैंने पढ़ा इसको, क्योंकि THAN आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो एरर ये होगा, यही है ना, हाँ एरर यही है ना। तो ये आप कब एरर कब ढूंढ पाओगे, जब आप थोड़ा सेंटेंस को धीरे पढ़ोगे और थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, है ना, नज़र रखते हुए नाउन पे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे, स्पेलिंग्स पे, तो थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएगी और वो सही है, क्योंकि तभी आप एरर ढूंढ पाओगे। अगर फटाफट पढ़ लोगे तो मैं दैन को नॉर्मल दैन जैसा समझ के आगे बढ़ जाऊँगा और नो एरर कर दूँगा, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सब करने के बाद आप आरसी पे जाइए। आरसी पहला ही था, 2 गलत हो गए थे इसमें, नहीं ये तो वो था क्लोज टेस्ट। आरसी आप करिए, इतना बड़ा नहीं आएगा, पहली बात तो ये, इतने बड़े तो मेंस में भी नहीं आते, मेंस में भी छोटे छोटे पैसे जाते हैं लेकिन बहुत सारे आते हैं, इतना बड़ा नहीं आएगा एग्ज़ाम में, प्री में तो बिल्कुल नहीं। तो आरसी में भी हमको क्या करना है, सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन करिए जो बोलते हैं ना, वो सिनोनिम पूछते हैं, जैसे कि ये जो जैसे कि ब्लैंक एक डाल दिए आरसी में, तो वो उस बैंक में क्या आएगा, वो आपको इस टाइप के सिंगल लाइनर जो क्वेश्चन है वो पहले आप आरसी के कर लीजिए, सिनोनिम कर लीजिए, एंटोनिम कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस पे आइए। फिर आप क्या करिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए कि क्या पूछ रहा है वो मुझसे, फिर उस हिसाब से आप आरसी को पढ़िए, ठीक है। तो आपको आरसी ऐसे करना है। और अब मैं बताता हूँ आपको एडिटोरियल के लिए क्या करना है। तो मैं ये सारा क्लोज कर दूँ। जैसे कि ये आज का ही पेपर है, अपने पास सब्सक्रिप्शन तो नहीं है लेकिन कुछ फ्री मिलते हैं मेरे ख्याल से, आर्टिकल्स 7 या ऐसे कुछ आर्टिकल फ्री मिल जाते हैं आपको पढ़ने के लिए, तो आप देखिए जैसे कि ये है कोर्स ऑफ गोवा ऑन कांग्रेस MLA's डिफेक्शन टू BJP। अब जैसे पहला सेंटेंस है, 8 ऑफ द कांग्रेस
एपोस्ट्रोफी पे ध्यान रखिए। 11 MLA, 8 ऑफ द कांग्रेस 11 MLAs हैव जॉइंड द रूलिंग बीजेपी। अब देखिए आप, इसमें 11 MLA किसके हैं, एक पोजीशन दिखानी है हमको, तो वो कांग्रेस के हैं। तो जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग होती है उसका अगर पोजीशन दिखाना है आपको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है तो वो नॉन लिविंग ही है, तो उस पार्टी का पोजीशन दिखाने के लिए हमको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो आप ये चेक करिए, 8 ऑफ द कांग्रेस 11 MLAs हैव जॉइंड दी रूलिंग पार्टी, तो आपको एक ये सेंटेंस यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर आप देखिए आगे पढ़िए, हैव जॉइंड दी रूलिंग पार्टी, रूलिंग बीजेपी। अगर मैं इस सेंटेंस में रूलिंग ना पढ़ूँ तो सेंटेंस कैसा होगा, 11 MLAs हैव जॉइंड दी बीजेपी। सेंटेंस बिल्कुल सही है तब भी, है ना। बीजेपी क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लगाया है जो कि रूलिंग है। तो कैसा है, हैव जॉइंड दी बीजेपी, कैसी है, रूलिंग, तो हैव जॉइंड दी रूलिंग बीजेपी। तो बीजेपी को और थोड़ा डिस्क्राइब किया है, नाउन को थोड़ा डिस्क्राइब किया है। अब नाउन को डिस्क्राइब कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, एडवर्ब करता है, सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो रूलिंग है ये वर्ब ING फॉर्म में है, जिसको हम जेरेंट बोलते हैं। तो ये हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ग्रामर के रूल जो होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक बार किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, फिर आपको थोड़ा ज्ञान, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी कि भाई ये एडजेक्टिव है क्या है। तो हैव जॉइंड दी रूलिंग बीजेपी, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एनहांस किया है नाउन बीजेपी को, तो एक है ना, ऐसे आपको पढ़ते हुए चलना है एडिटोरियल। फिर आगे अगर मैं पढ़ूँ, द स्टेट हैज़ गेन्ड ए पर्टिकुलर इतना फॉर इट्स पॉलिटिशियन ब्रेजिंगली स्विचिंग दी साइड्स। देखो स्विचिंग एक वर्ब है यहाँ पे, सिमिलर कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, तो स्विचिंग है, वर्ब ING में जा रहा है। अब इस वर्ब को एक्सप्लेन किया है ब्रेजेंटली ने, जो कि एक एडवर्ब है। जो भी वर्ड्स हमारे ly से ख़त्म होते हैं वो मोस्टली एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, नाउन को, सबको, मोस्टली वो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर मैं ब्रेजिंगली ना पढ़ूँ तब भी सेंटेंस सही मीनिंग देगा। देखो आप, फॉर इट्स पॉलिटिशियन स्विचिंग साइड्स, सही है, लेकिन मैंने स्विचिंग को और थोड़ा एनहांस करने के लिए एक लगा दिया ब्रेजेंटली। तो ये आपको ऐसे चेक करते हुए जाना है एडिटोरियल में कि भाई एक नाउन है, नाउन को फिर उन्होंने एडजेक्टिव के थ्रू डिस्क्राइब किया है, एक वर्ब है उसको एडवर्ब से किया है, तो आपको ऐसे ये करते हुए चलना है ना। तो और मैं आपको और दिखाता हूँ कुछ रूल्स, अगर नज़र में आ जाए मेरे, जैसे कि ऑल दी गॉड्स कुड टू प्रिक दी कॉन्साइज ऑफ दीज MLAs। अब देखो दीस आ गया, दीस के बाद जो भी नाउन लगेगा वो प्लूरल लगता है, MLAs है, देखो ऐसा लगा हुआ है। अब यहीं दीस की जगह दिस होता, THIS, तो MLA अकेला सिंगल होता। तो ये ग्रामर का एक रूल है ना। आगे भी मैं बताता हूँ, और अगर जैसे कि ये देखो बोथ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वाइल बोथ, अब बोथ के बाद हमेशा एंड आना चाहिए, तो एंड आ गया, बोथ मिस्टर लोबो एंड मिस्टर कामत, है ना। तो ये आपको जो रूल्स हैं ग्रामर के, जैसे आप आज नाउन पढ़ रहे हैं तो आप फिर क्या करिए, एडिटोरियल पे जाइए और सारे नाउन देखिए आप कि नाउन कौन कौन से हैं, कौन से हैं। जैसे कि द कांग्रेस हैज़ लॉस्ट इट्स, अब यहाँ पे देयर क्यों नहीं आया, हिज क्यों नहीं आया, हिम क्यों नहीं आया, हर क्यों नहीं आया, क्योंकि हिज, हिम, हर, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, ये जो भी प्रोनाउन है वो जीवित व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं ना, लाइव के लिए। और ये कांग्रेस पार्टी की बात है तो ये नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हम इट लगाते हैं। कोई कंपनी है तो उसके लिए इट लगाते हैं, और पोजीशन हम लगा रहे हैं तो इसलिए इट्स लगा रहे हैं। द कांग्रेस हैज़ लॉस्ट इट्स पोजीशन, है ना, इट्स कैपेसिटी, तो इसलिए ITS। अब इट्स का भी क्या रहता है पता है, एक तो अपोस्ट्रोफी वाला इट्स होता है और एक बिना अपोस्ट्रोफी वाला जो कि सामने दिख ही रहा है हमको। तो जो अपोस्ट्रोफी वाला होता है वो होता है इट इज़, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, इट इज़। और अगर इट्स बोल दिया तो पोजीशन दिखा दिया कि द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉयज़, है ना, तो उसका पोजीशन। और इट इज़ अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं ग्रामर के, आप या तो किसी का भी यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, और एक बार आप, है ना, मेरा कहता हूँ मैं, आप एक बार ग्रामर एक बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, कोई भी क्लास में बता रहे हैं, फिर क्या करिए, उठा लीजिए आप। जैसे कि आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर ढूंढने हैं आपको, तो आपने वो पढ़ लिया पूरा कॉन्सेप्ट ग्रामर का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, फिर आप एडिटोरियल खोलिए, फिर आप देखिए कि सब्जेक्ट जो है उसके रिलेटिव मतलब वर्ब एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि द पार्टी हैज़,
अब हैव क्यों नहीं लगाया, हैज़ ही आना चाहिए था, क्योंकि पार्टी सिंगल है, द लगाया हुआ है, सिंगल पार्टी की बात हो रही है, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट वर्ब के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर ग्रामर के रूल होंगे, तो आप ऐसे आप एडिटोरियल से थोड़ा बहुत पढ़िए। मेंस के लिए मैं आपको बताऊं कि जितना ग्रामेटिकली नहीं पूछते वहाँ पे कॉम्प्रीहेंड करने को बोलते हैं वो, मतलब कॉम्प्रीहेंड यानी समझना, आपने पैसेज पढ़ के क्या समझा है वो आपको वो पूछेंगे वहाँ पे मेंस में, इन्फर पूछेंगे कि भाई आप क्या समझे वो बताओ, टिक करो, है ना। ग्रामेटिकली इतना डिपेंडेंट नहीं होना है, लेकिन प्री में एरर्स के लिए थोड़ा ब्लैंक्स जो आते हैं, ब्लैंक वाले क्वेश्चन, उनमें ये ग्रामर थोड़ी काम आ जाती है कि हमें फॉर्म पता होता है कि भैया एडजेक्टिव आना है तो कौन से लगने हैं, एडवर्ब आना है तो क्या लगना है, तो थोड़ा हेल्प मिल जाती है ग्रामर से। तो आप ज़रूर उसको करिए, ऐसे मैंने इसको इंग्लिश को इम्प्रूव किया है अपने, है ना। तो यही था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को भी, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।